हाय गाइस। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रूही बहुत ट्राई करती है सिमरन से बात करने का, पर सिमरन उसकी तरफ देखती भी नहीं है। क्या सिमरन रूही को माफ़ करेगी, ये तो हमें स्टोरी में आगे ही पता चलेगा। तो देर न करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। रूही सिमरन के पास जाती है, उसके हाथ पकड़ती है और बोलती है, सिमरन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने पता नहीं गुस्से में तुम्हें क्या क्या बोल दिया। मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। तुमने अचानक से वो सब बोला तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तुम भी जानती हो कि वो सब नहीं हो सकता। ये सोसाइटी कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुम्हें ये बात समझनी होगी। जिस पर सिमरन रूही की तरफ देखती है और कुछ नहीं बोलती, उसे कि आंखें नम थी। रूही फिर बोलती है कि देखो, उस चीज़ की वजह से हमारी दोस्ती ख़राब मत करो प्लीज़, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना। तो मैं अपने दोनों कान पकड़ के तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ। सिमरन पहले तो नहीं देखती, पर जब वो अपनी नज़रें उठाकर देखती है तो रूही घुटने के बल अपने दोनों कान पकड़ के बैठी उससे माफ़ी मांग रही होती है। सिमरन से ये सब देखा नहीं जाता है। वो भी नीचे बैठ जाती है और उससे बोलती है कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। फिर रूही खुश हो जाती है और चल के सिमरन को टाइट से हक कर लेती है। सच में इस वक्त तो सिमरन को उस हक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सिमरन भी रूही को हंस के हक करती है। रूही सिमरन से बोलती है, तुम्हें पता है मैं कितनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि अगर तुमने मुझे माफ़ नहीं किया तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। मैं क्या करूँगी, मैं तुम्हें नहीं खो सकती। तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल हो मेरे लिए। बहुत ज़्यादा। और सिमरन के गाल पर किस कर लेती है, जिस पर सिमरन उसे देखती है और रूही को रियलाइज़ ही नहीं होता कि उसने ये क्या किया। इसकी वजह से सिमरन की फीलिंग तो और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फिर रूही बोलती है, चलो ना मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने चलते हैं। तुम्हें मनाने के चक्कर में मैंने कुछ भी खाया नहीं। पेट में चूहे कूद रहे हैं। सिमरन के फेस पर हल्की सी स्माइल आ जाती है तो रूही सिमरन का हाथ पकड़ कर उसे कैंटीन ले जाती है और टेबल पर बैठाकर खुद ऑर्डर करने चली जाती है। इतने में वहाँ आ जाती है जी हमारी वर्षा। वो सिमरन से बोलती है, क्या हुआ तुम्हें, तुम अचानक ऐसे क्यों चली गई, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। सिमरन बोलती है, सॉरी वो रूही मुझे लेकर चली गई थी, उसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी। वर्षा बोलती है, चलो कोई नहीं। और दोनों बातें करने लगते हैं। वर्षा बात करते करते सिमरन के हाथ पर हाथ रख देती है, उसे टच करते सिमरन ध्यान ही नहीं देती। इतने में वहाँ हमारी रूही आ जाती है। वर्षा बोलती है, रूही कैसी हो तुम। रूही बोलती है, हाँ ठीक ही थी अभी तक। रूही सिमरन से बोलती है, चलो कहते हैं, चलो खाते हैं, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। सिमरन वर्षा को भी खाने का बोलती है। पहले तो वो मना करती है, पर जैसे ही सिमरन अपने हाथ से उसे सैंडविच ऑफ़र करती है, उठा कर देती है, वो तुरंत ही ले लेती है। वर्षा ये क्या हो रहा है, कहीं वर्षा सिमरन को लाइक तो नहीं करती। खैर ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। सिमरन जो खा रही थी उसके फेस पर कुछ लग गया था। वर्षा तुरंत टिश्यू लेकर साफ करती है और बड़ी सी स्माइल थी उसके फेस पर। ये देखकर ना जाने क्यों हमारी रूही को बहुत जेलसी होती है। वो गुस्से में वर्षा को देखती है और फिर अपना खाना खाने लगती है। फिर तीनों क्लास के लिए चले जाती हैं। लेक्चर स्टार्ट होता है। वर्षा बार बार सिमरन के करीब आने की कोशिश करती है। ऐसे ही सारे लेक्चर्स ख़त्म हो जाते हैं और रूही अपने घर के लिए जाने लगती है। तभी वर्षा सिमरन से दी है, सिमरन सुनो ना, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगी। सिमरन बोलती है, हाँ ठीक है, और जाने लगती है। तभी ये देखकर रूही को बहुत गुस्सा आता है। वो तुरंत देखकर सिमरन से बोलती है, चलो ना मैं भी चलती हूँ, बहुत दिनों से हो गए तुम्हारा रूम भी नहीं देखा, इसी बहाने वो भी देख लूँगी, थोड़ा टाइम स्पेंड भी कर लेंगे साथ में। सिमरन ठीक है बोलती है तो तीनों चले जाते हैं। रूही इतनी जेलस थी कि दोनों के बीच में जाके बैठ जाती है और मन ही मन स्माइल करती है। फिर थोड़ी देर के बाद वर्षा का घर आ जाता है, उनको हक करती है और उसकी स्माइल लेने लगती है, जिसे देखकर रूही को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये क्या था गाइस, क्या रूही के दिल में भी सिमरन के लिए कुछ है जिससे वो समझ नहीं पा रही है। वर्षा आगे क्या करेगी ये सब तो हमें आगे ही पता चलेगा। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो गाइस स्टोरी में आगे क्या होगा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। गाइस मुझे आप लोगों से कुछ बोलना है कि आप सब स्टोरीज़ तो सुनते हैं पर कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता। प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाने का। मुझे बहुत बुरा लगता है कि ये सब देख कर कि आप लोग थोड़ा भी सपोर्ट नहीं करते। बाकी ये सपोर्ट करना ना करना आपके ऊपर है। हम करती रहूँगी, आपको एंटरटेन करती रहूँगी। थैंक यू सो मच।